नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। देखिए, अगर आप जो है किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अपडेट्स दिए जाएंगे और इसी के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, इस बिजनेस को लेके काफ़ी सारे डाउट्स हैं, वो भी आपके क्लियर किए जाएंगे और भी काफ़ी अपडेट्स वो आपको दिए जाएंगे। जो न्यू अपडेट्स आए हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया जाएगा। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए, ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल में जरूर विजिट करें और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें, ताकि हर रोज आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप जो है आप ओपन करना चाहते हैं तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप इसकी ओर जा सकते हैं। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जो है सही जानकारी आपको नहीं होती, जिसके वजह से बताऊं सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे भी आए हैं और सबसे ज्यादा रिजेक्शन अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स की वजह से लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। तो देखिए, वो आप एक बार सबसे पहले जान लीजिए। तो डॉक्यूमेंट जानना आपके लिए काफी जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनमें क्या क्या गलतियां आपको चेक करनी है। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो है पैन कार्ड। नाम अगर आपको लगेगा कि पैन कार्ड तो सबके पास होता है, देखिए पैन कार्ड सभी के पास है। अप्लाई पैन कार्ड के थ्रू ही आप कर सकते हैं। मगर देखिए, इसमें काफी इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले जो पैन कार्ड में नाम रहता है वो आपको चेक करना है। अगर नाम आपका 10th की मार्कशीट से मेल नहीं खाता तो उसको आप चेक करवा लीजिए, सही करवा लीजिए। इसी के साथ सेकंड आता है फादर नेम। फादर नेम भी इसमें बिल्कुल सही होना चाहिए, मदर नेम भी सही होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी जो है पैन कार्ड में सही होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है पैन कार्ड में देखी जाती है। इनमें से कोई भी गलत होता है तो कंपनी कभी भी आपका जो है प्रोसेस कैंसिल कर सकती है। अगर आप जो है किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लेते हैं तो आपके पास पहला डॉक्यूमेंट जो है पैन कार्ड होना चाहिए। सेकंड आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड में भी जो भी मैंने डिटेल्स बताई वो भी आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है 10th की मार्कशीट। देखिए, किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप आप लेते हैं तो 10th आपने पास की होनी चाहिए, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मार्कशीट भी होनी चाहिए और इसके साथ जो है वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि जो भी बोर्ड है आपके स्टेट में है वहीं से आपने की होनी चाहिए। तो उसको भी एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें, उस पर डेट ऑफ बर्थ भी चेक करें। और अगर आपने जो है 10th पास की है, मार्कशीट आपके पास नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको भी आप जो है काफी टाइम लगता है निकलवाने में, उसको पहले निकलवा के रखें। वो डॉक्यूमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट में बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या फिर जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं या किसी भी कैटेगरी में जिसमें जितने भी रिजर्वेशन आपको इस चैनल में बताई गई है, उनसे जो है आप अगर बिलोंग करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट भी उसके बारे में भी पूरी डिटेल बताई गई है कि किस तरह से आपको बनवाना है, किसकी अथॉरिटी वहां पे लगेगी, किस लेवल के ऑफिसर के जो है उस पर साइन होने चाहिए, वो सारी डिटेल दी गई है, वो भी आप चेक कर लें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आता है वो है लैंड डॉक्यूमेंट। देखिए, लैंड के डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले जो है अगर आपकी खुद की लैंड है, चाहे आपको फैमिली के नेम हो, आपके फादर के नेम हो, जब भी आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है जमाबंदी यानी कि जो भी इसकी रजिस्ट्री के पेपर वगैरह रहते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। उनकी फोटोकॉपी भी आपको सबमिट करनी होती है। और अगर आपने जो है लीज पे लेके या फिर रेंट पे लेके ये बिजनेस आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो है लीज एग्रीमेंट यानी कि रजिस्टर जो लीज रहती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और इसमें एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप डालते हैं, अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स जिस भी लैंड के लिए आपने अप्लाई किया है उसी के ही डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें, उसी के ही पूरी डिटेल वहां पे डालें। जो भी किला नंबर या फिर खसरा नंबर वगैरह जो रहता है वो सही से उसमें जरूर डालें। और इसी के साथ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स आता है म्यूटेशन। इंतकाल जिसको बोला जाता है वो भी आपके पास होना चाहिए उस जमीन का, चाहे आपने लीज रजिस्टर करवाई हो या फिर आपका खुद की जमीन हो, उसका भी जो है आप वो डॉक्यूमेंट जरूर बनवा के रखें। वो भी वहां पे सबमिट करना होता है। अगर आप उसको लेट सबमिट करते हैं तो उसकी वजह से कंपनी रिजेक्ट कर देती है। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसलिए बताए गए हैं ताकि आप जब भी अप्लाई करें आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो, सारी इंफॉर्मेशन हो, ताकि आप सही तरह से उसमें अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं, देखिए नए रूल्स ये आए हैं कि अगर आप जो है किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लेते हैं
तो पहले एक ये रूल्स भी होता था कि 300 मीटर तक अगर आपके आसपास कोई पेट्रोल पंप है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब वो जो है बिल्कुल हटा दिया गया है, उसके काफी नॉर्म्स आ गए हैं, पूरी डिटेल से आपको नहीं बता सकता, मगर फिर भी मैं बता दूं, अगर 300 मीटर के अंदर आपका कोई भी पेट्रोल पंप लगा है तो भी आप अपनी लैंड के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं, पेट्रोल पंप ले सकते हैं। इसी के साथ एक नया रूल आया कि अगर आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लेते हैं, रूरल एरिया में आप ले सकते हैं, आपको ये भी क्लियर है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे आप नहीं ले सकते। रूरल एरिया जो गांव के रोड रहते हैं वहीं पे आप ये लगा सकते हैं। और अब आपको क्या करना होगा, एक्सपेंस थोड़ा सा आपका पहले से ज्यादा जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको एडी लाइन भी बनवानी होगी, यानी कि 100 और 70 मीटर दोनों तरफ, एक तरफ जो है 100 मीटर रहेगी, एक तरफ 70 मीटर रहेगी, तो वो लाइन भी आपको बनवानी होगी, उसका एक्सपेंस जो है डीलर का जाएगा, तो एक्सपेंस पहले से आपका ज्यादा जाएगा। देखिए नेक्स्ट डाउट जो आता है, काफी लोगों का ये भी डाउट्स है कि क्या ये जो है बिजनेस हम करें, कंपनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। देखिए कंपनी में आपको बता दूं, कंपनी इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आप किसी भी एनओसीज की अगर बात करते हैं, जितनी भी तरह की एनओसीज आप इसमें लेते हैं, देखिए आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, 10 से 12 डिपार्टमेंट की आपको एनओसी लेनी होती है, जिनमें 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आपकी फीस लगती है। सपोज अगर आप की जो जमीन है उस पे फॉरेस्ट की का एरिया है, यानी कि वहां पे पेड़ वगैरह हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, तो उनकी फीस भी आपको देनी होती है। प्लस वहां पे जितनी भी आप एडी लाइन जैसा कि मैंने बताया, या फिर एंट्री एग्जिट के लिए जो आप स्पेस लेते हैं वो भी फॉरेस्ट के एरिया में आती है, उसकी फीस भी लगती है, तो वो जो है आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी की अब एनओसी आपको लेनी होती है, उसकी भी एक फीस रहती है, वो भी आप जो है कंपनी से रिफंड करवा सकते हो, उसकी फीस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसी के साथ थर्ड जो रहती है सीएलयू जिसको बोलते हैं, यानी कि अगर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के अंदर आपका एरिया आ रहा है, आपका एरिया जो है काफी सिटी के काफी नजदीक है, आपको पहले वो चेक करना होगा। आप जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस में जाके अपनी लैंड चेक करवा सकते हैं। अगर उसमें आ रहा है तो आपको नॉन एग्रीकल्चर में जो है कन्वर्ट करवाना होता है, एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवाएंगे, उसकी फीस भी रहती है। वो फीस सिर्फ जो है आपको पे करनी होती है, बाकी की जो मैंने एनओसीज बताई उनकी फीस जो है आप रिफंड भी करवा सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक और भी आता है ऑप्शन की, जो है कैनोपी का ऑप्शन रहता है। कैनोपी जो है, देखिए रूरल एरिया में आप अगर किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लगा रहे हैं तो वहां पे बिना कैनोपी भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। कंपनी आपको प्रेशर नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको कैनोपी भी लगवानी होगी। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, कम पैसा है, तो बिना कैनोपी के भी आप जो है ये बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है उसमें कैनोपी लगवा सकते हैं। बिना कैनोपी लगाए भी आप जो है 15 लाख रुपए तक इसमें सेव कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, काफी लोगों को ये डाउट्स आते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, तो देखिए फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए आप इस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर आपको कंपनी से लेटर मिल जाता है, यानी कि LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, तो आप उसको बाद में सेल भी कर सकते हैं। काफी लोग इस तरह से ये बिजनेस करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, फिर जो है अपनी कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उनको वो सेल कर सकते हैं और उससे भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। LOI के भी आपको मैं बता दूं, किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप की LOI भी एक अच्छे रेट में आप जो है उसको सेल कर सकते हैं। काफी ज्यादा बायर्स आपको आपके एरिया में मिल जाएंगे, तो इसमें आपको अप्लाई जो है जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि लोन के लिए। देखिए काफी लोगों का ये भी मानना है कि लोन लेके क्या हम ये बिजनेस कर सकते हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए पेट्रोल पंप के लिए, किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप जो है, और चाहे रेगुलर पेट्रोल पंप आप लेते हैं, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देता। हाँ ये जरूर है कि अगर आप CFS साइट में अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी आपको उसमें जो है वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दिलवा देती है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा नहीं जाता। सारा इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, क्या है, ऑलरेडी आपको मैं वीडियोस में बता चुका हूं। हम जो है रनिंग पेट्रोल पंप किस तरह से परचेज कर सकते हैं, किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप है, बिना एडवर्टाइजमेंट के कैसे ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप रनिंग पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अवेयर करवा दूं, फेसबुक पे आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपको जो है अच्छा खासा पैसा उसका डिमांड करते हैं, टोकन मनी मांगते हैं, उसकी जो है हाई सेल आपको दिखाते हैं, रेट उसका काफी कम दिखाया जाता है और आपसे जो है आपको अलग अलग तरीके से कन्विंस किया जाता है। सारे मैं आपको डिटेल यहाँ पे नहीं बता सकता, मगर आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, रनिंग पेट्रोल पंप अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप डीलर से मिलिए या फिर डायरेक्ट आप कंपनी से मिलिए। कंपनी भी आपको रिकमेंड कर सकती है कि किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप कौन सा डीलर जो सेल कर रहा है, या कौन सा जो कंपनी का खुद का जो है किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो वो आपको जो है डायरेक्ट कंपनी से ही बात करनी होगी, डीलर से बात करनी होगी। किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू आप मत जाएं, क्योंकि वहां पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। उस चीज से आप जरूर दूर रहिए।
तो बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस से आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई करने के तरीके आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दो ही तरीके इसमें होते हैं। फर्स्ट जो है, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट आई है, विज्ञापन आई है, टेंडर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें आपका रहता है कि आप जो है रिकमेंडेशन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी आपको बताया गया है। तो देखिए, इन दोनों तरीकों को आपको जो है बिल्कुल सही तरह से करना है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, तभी आप इसमें सही तरह से जो है ये किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ले पाएंगे। और इसकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी अपडेट मैं आपको दे दूं कि जल्दी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है कोरोना की वजह से डे बाय डे एडवर्टाइजमेंट को जो है आगे कर रहे हैं। जल्द ही हमारे पास भी इंफॉर्मेशन इसकी आ जाएगी, हम भी आपको बता देंगे। तो एटलीस्ट जो है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए जो है आपको जल्द ही एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। ये नहीं है कि पूरे इंडिया के लिए एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, कुछ कुछ साइट्स के लिए आपको मिल सकती है। आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स आपको चेक करनी होगी। हमारे पास भी जैसी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ये आ जाएगी, आपको वो पूरी डिटेल बता दी जाएगी। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्लॉट बुक करना होगा। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे, हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा और उस बिजनेस के बारे में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी आपको जानना चाहेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।